एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह पहुंचे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला। यहां सरकारी दावों की हकीकत अगर आपको जाननी है तो देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार नाव तक नहीं दे पाई है। यहां गले गले तक पानी में डूबे हुए ये लोग जिंदगी की एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। यूं तैर कर जाना इनका शौक नहीं, मजबूरी है, क्योंकि इनके गांव को जोड़ने वाली सड़क और सारे रास्ते पानी में डूबे हुए हैं और नाव की सुविधा इन्हें नसीब नहीं हुई। हिस्सा है ये दरअसल सड़क है और इसमें पानी कुछ कम है और इसी को पकड़ के ये लोग यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ऐसे ही पानी में घुसकर जो मेन सड़क है वहाँ तक जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार के वो लोग जो कम से कम 10-20 रुपए दे सकते हैं वो तो नाव पर जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास वो भी नहीं है, जो सरकार की खिचड़ी के भरोसे ज़िंदा हैं, वो लोग कैसे जाएंगे? वो लोग ऐसे जाएंगे। बेबसी की ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फर जिले के जारुंग टेकुना गांव की है। ये लोग बता रहे हैं कि जरूरी काम के लिए दिन में 3-4 बार ऐसे ही तैरकर आना जाना पड़ता है। नाव पर जाते हैं और कुछ लोग इस तरीके से तैर कर और पानी में डूब कर भी जाते हैं। क्या नाम है आपका? नंद किशोर जी। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं चौक पर जी, पानी से मतलब सामान लेने जा रहे हैं। सामान वामान लेने जा रहे हैं। ये बताइए कि घर उधर कितना डूबा हुआ आपका पानी? गाड़ी हमको भांस गया है जी, हमको भांस गया, इतना पानी वेग चल रहा है उस पर। कितना बार आना जाना होता है? कम से कम 3 बार 4 बार 3 बार 4 बार 3-4 बार आना जाना होता है। और उधर से सामान वामान लाना होता है तो कैसे लाते हैं? सर पे रख के? हाँ, सर पर ला कर लाते हैं जी, कैसे कैसे का सर पर लाते हैं। मतलब सरकारी नाव वगैरह नहीं मिला फ्री वाला? हम लोग अभी नहीं नाव मिला है। बाढ़ में डूबे बिहार के ऐसे इलाकों तक राहत पहुंचाने का नीतीश कुमार सरकार दावा कर रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता ने इन बाढ़ पीड़ितों से यही सवाल किया, तो सुनिए क्या जवाब मिला। ये तो कह रहे हैं सबके यहाँ मदद पहुँचा दिए। वो तो ऊपर से कहाँ उसको सुझाई देगा जी, जब नीचे में यहाँ आदमी दौड़ा है तब न पता चलता है। हवाई दौरा करके चल जाते हैं। हाँ, 6,000 रुपये मिला और पानी धंसने वाला? नहीं, वो भी नहीं हम लोग का मिला है, पर साल भी नहीं मिला हमको जी। तो बाढ़ से डूबते शहर टूटते पहाड़ की एक और कहानी मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। हैंडपंप पानी में डूबे हैं, लिहाजा लोग कई किलोमीटर दूर नाव से पीने का पानी ला रहे हैं। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी, लेकिन ये पानी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि इसकी वजह से मुजफ्फरपुर के इस बाढ़ग्रस्त इलाके में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। लिहाजा लोग पीने का पानी इस तरह बड़ी बोतलों में भरकर कई किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, वो भी नाव से। नाव है और इसमें ना सिर्फ बच्चे महिलाएं हैं, दवा ली जा रही, बल्कि ये अगर आप देखें पीछे तो ये पानी का पीपा भी है। और ये इसकी ज़रूरत आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो गांव पूरी तरीके से पानी में डूबा हो, वहाँ पर पीने के लिए कैसे पानी लेकर आएंगे? पीने के लिए बाहर से पानी लाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर जिले के जारुंग टेकुना गांव के लोग पिछले करीब 1 महीने से इसी तरह की चुनौती से जूझ रहे हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए उनके सामने रोज कुआं खोदने जैसी नौबत आ गई है। लेकर आते हैं पानी? बाहर से आता है। अंदर कोई पीने का जुगाड़ नहीं है? नहीं, डूबा हुआ है कल से। कल डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है। हाँ। ये कितना दिन चल जाएगा पानी? फिर आएगा शाम में, ना शाम तक तो ये हो ही जाती, कल आएगा कल फिर आएगा। गनीमत यह है कि मुश्किल में घिरे इन लोगों ने खुद के लिए नाव का इंतजाम कर लिया, वरना पीने का पानी कैसे ला पाते और रोजमर्रा की जरूरत का दूसरा सामान कैसे जुटाते, ये सोचकर ही हैरानी होती है। थोड़ा सा हटके यहाँ आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये पानी का पीपा है पूरा, और यहाँ पर इसके पीछे सब्जियाँ भी रखी हुई हैं, पानी भी रखा हुआ है, दवा लेकर ये जा रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ एक नाव के सहारे ही इनकी ज़िंदगी चल रही है। इस बात को समझिए कि बाढ़ से कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। बाढ़ में घिरे लोगों के शरीर पर पानी की भी मार पड़ती है, उनके शरीर में संक्रमण का किस तरह का खतरा पैदा हो गया है, इस पर एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने की रिपोर्ट भेजी है। बिहार की बाढ़ ने लोगों के सामने कितना बड़ा संकट पैदा कर दिया है, इसे इस बच्चे के पैरों की हालत से समझा जा सकता है। दिन रात 24 घंटे बाढ़ के पानी से घिरे रहने के बाद इसके पैरों में मोटे मोटे दाने निकल आए हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप ये खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब इस बच्चे का पैर देखिए, हो सकता है आपको ये तस्वीरें विचलित करें, लेकिन अगर आप इस पैर को देखेंगे तो अंदाज़ा लगाएंगे कि पानी के बीच में जीवन
कहने में कितना सामान्य दिखता है, दरअसल उतना है नहीं, उससे ज़्यादा मुश्किल है और सड़ गए हैं पैर पूरी तरीके से पानी में रहते हुए। बाढ़ ने बहुत गहरे जख्म दे दिए हैं। इन घावों पर मरहम भी लगता है, लेकिन दिन रात पानी के बीच रहने की वजह से वो दवा भी बेअसर हो जाती है। इसका कुछ इलाज नहीं करवा रहे हैं? कराता है। क्या करवाते हैं? दवा लेते हैं। तो पानी में तो रहना ही है, तेनू नहीं छूटता है। देखिए मजबूरी इतनी है कि पानी में ही रहना है। अंकेश नाम का ये बच्चा बिहार की बाढ़ की भीषण मानवीय त्रासदी की एक मिसाल भर है। ऐसे न जाने कितने अंकेश होंगे जिनके पैरों को बाढ़ का पानी गहरे जख्म दे रहा है। तो बिहार में बाढ़ में कई तरह के संकट पैदा हो गए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद पहुंच पा रही है। एबीपी न्यूज की टीम ने मुजफ्फरपुर में यही जानने की कोशिश की। रिपोर्ट। इस नाव में दर्द और बेबसी की कई कहानियां हैं जो न प्रशासन तक पहुंच पाई न सरकार तक। एबीपी न्यूज की टीम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इस बाढ़ग्रस्त इलाके जारुम टेकना गांव में गई तो लोगों की तकलीफों का समंदर उमड़ पड़ा। बिहार में बाढ़ आए हुए तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं और इस 1 से 1.5 महीनों में कई घर, कई गांव, कई जिले डूब गए हैं। इन जिलों, इन गांवों, इन घरों के डूबने के बाद सरकार की तरफ से पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि इन लोगों को राहत पहुंचाई जाए। राहत चाहे राशन के तौर पर हो, नकदी के तौर पर हो या फिर इनके आने जाने के साधन या फिर इन्हें विस्थापित करने को लेकर हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर हिस्सों में अभी तक किसी भी तरीके की राहत नहीं पहुँची है। यहाँ चारों तरफ पानी भरा है। हाईवे से गांव के अंदर जाने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर नाव से तय करना पड़ता है। गांव वाले बता रहे हैं कि इस मुसीबत में सरकार ने पूछा तक नहीं। हर साल बाढ़ आता है तो हर साल कुछ बदलाव देखे हैं सरकार की प्रक्रिया में? हाँ सर, वो राशन फासन झूठ फूस दे रहे थे। आगे सीजन 6,000 का हर अकाउंट पर दिए थे। इस बार नहीं, अभी तक कुछ। नीतीश सरकार के जो दावे थे उनकी हकीकत ये है। अब स्थिति ये है कि ये नाव ही जारुम टेकना गांव के लोगों का सहारा है। पीछे तक नजर दौड़ाएंगे तो जहां तक आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखेगा। ये इस साल की कहानी नहीं है, हर साल ऐसी ही बाढ़ आती है। जिस नाव में मैं बैठा हूं, मैं आपको एक तरफ दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखा देता हूं। इसमें 2 हिस्से हैं और तकरीबन 15 लोग सवार हैं इस नाव में। और अगर आप इन 15 लोगों की कहानी देखेंगे तो सबकी अलग अलग व्यथाएं हैं। किसी को दवा लेना है तो किसी को अपने घर के लिए राशन लाना है और किसी को पढ़ाई के लिए सामान लेने जाना है। कुछ इमरजेंसी हो गया तो फिर तो वह इमरजेंसी के लिए तब ना कोई उपाय ना होई छै। साफे कोई उपाय ना, इमरजेंसी के लिए कोई उपाय ना, तो कोई राहत नहीं। किसके भरोसे हैं फिर? अब तो जीवन हमारा भगवान देथु नहीं, पानी में अब डूबे लोग कब। तो इमरजेंसी में सरकार का नहीं बल्कि भगवान का भरोसा है। सरकार तो एक अदद नाव भी नहीं दे पाई। ये नाव लोगों ने खुद चंदा जुटाकर खरीदी है। तो आपको सूखी जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 3 किलोमीटर है, 1 घंटा लगता है। सूखी जमीन पहुंचने में इस नाव से 1 घंटे लगे। 1 घंटा। नाव तो सरकारी मिली होगी? नहीं, ये प्राइवेट बना है नया, अपने आप खरीदा है सब चंदा लगा करके। लोगों की तकलीफों का कोई अंत नहीं है। यहाँ की हालत देखकर तो लगता है कि राहत के सारे दावे हवा हवाई हैं।